उलझाऊ क्वेश्चन लगा था, लेकिन सच ये है, ये सही है। कैसे कैसे कैसे? हाय देखो, इस शब्द की वजह से गणतंत्र पूछा है ना, तो वो मल गणतंत्र था, 16 महाजनपदों में उस समय बटा होता। अगर वो ये पूछता कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ, तो वो हुआ था कुशीनगर में। लेकिन किस जैसे कि किसी की डेथ पूछे किस शहर में हुआ, चलो तो तुम कह दोगे कुशीनगर, मतलब आपके इधर गोरखपुर के पास, यूपी में गोरखपुर के पास कुशीनगर पड़ता है। लेकिन अगर पूछ दे किस राज्य में हुआ, या किस उस समय मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के, ऐसे अगर मान लो पूछ दे कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन, तो तुम योगी आदित्यनाथ बोलोगे ना। सेम वैसे ही कि मल्ल गणतंत्र है और स्थान है आपके ये कुशीनगर। डिफरेंस क्लियर हुआ? डिफरेंस क्लियर हुआ ना? तो ये बात आपको समझ करके आंसर करना है, इतने में गेम हो जाएगा। हाफ वाली शब्द का प्रयोग किस खेल में हुआ है बताइएगा? हाफ वाली शब्द का प्रयोग किस खेल में हुआ है? ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके रखा। सर क्यों आपने जानबूझ करके रखा? सबको पता है कि अभी कल यूएस ओपन खत्म हुआ, और जब यूएस ओपन खत्म हुआ है तो क्वेश्चन पूछेगा यूएस ओपन किससे है सर? लॉन टेनिस से। ये है सर लॉन टेनिस। आपको पता होना चाहिए कि ये टेनिस में यूएस ओपन अभी खत्म हुआ है, और आर्याना सबालेका महिला विजेता हैं, और एरिक सीनर पुरुष में विजेता हैं। इसका मतलब अगर करंट अफेयर से पूछा तो ये पूछ देगा यूएस ओपन से, ठीक है सर। लेकिन मैं इसका स्टैटिक कवर करवा दूं। करंट अफेयर तो मैं सुबह 8 बजे पढ़ा रहा हूं, स्टैटिक पे जरा सा आ जाओ। सर इसमें प्रयोग होने वाले शब्द हैं स्मैश, इसमें प्रयोग होने वाला शब्द है ड्यूस, इसमें प्रयोग होने वाला शब्द है लव। भैया दिल खुश हो गया। वाली सर्विस ट्राई ब्रेकर, ठीक है ना, इसमें प्रयोग होने वाला शब्द है लेट, इसमें प्रयोग होने वाला शब्द है ट्राई ब्रेकर, ठीक है ना, ट्राई ब्रेकर। ये शब्द नहीं होगा, तुम लोग का मन रखने के लिए कह दिए, ठीक है ना। लेट, ट्राई ब्रेकर और आपके सर्विस, इसमें जो एक शब्द आपसे पूछता है सर्विस, ये शब्द लॉन टेनिस में प्रयोग होते हैं। दूसरी बात, सर टेनिस के क्षेत्र में कप कौन से खेले जाते हैं? तो सर ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपके फिर फ्रेंच ओपन, ठीक है ना, फिर विमल्डन और फिर यूएस ओपन। अभी करंट में यूएस ओपन हुआ है। हो सकता है संभावित में आपसे ये पूछ दे कि जो टेनिस के मैदान की लंबाई, टेनिस के मैदान की लंबाई कितनी होती है, टेनिस के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है, टेनिस का जो रैकेट होता है, रैकेट का भार कितना होता है? आंसर करो। आप सच बताओ, अगर यूएस ओपन चर्चा में है तो स्टैटिक का भी तो पूछ सकता है। 78 फीट 27 फीट लंबाई होती है सर, 78 फीट एकल के लिए, चौड़ाई होती है 27 फीट एकल के लिए। जैसे इसमें भी डबल्स की प्रतियोगिता होती है, सिंगल्स की प्रतियोगिता होती है, तो जब मेंस सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स होता है तब लंबाई 78 फीट, चौड़ाई आपके 27 फीट। उसमें से आपसे पूछेगा रैकेट की लंबाई, रैकेट की लंबाई पूछा है, क्षमा करिएगा, रैकेट की लंबाई, रैकेट की लंबाई जो होती है वो होती है 32 इंच, ठीक है ना, 32 इंच। हल्के में मत लेना, यही वो क्वेश्चन होते हैं जो रुला मारते हैं लल्ला। तो ये मैं सिंगल्स का बता रहा हूं कि रैकेट की लंबाई 32 इंच के करीब होती है। जो नेट लगा होता है, नेट, भाई दोनों लोग ऐसे ऐसे टेनिस में मार रहे हैं, तो नेट की ऊंचाई, नेट की ऊंचाई अगर पूछ दे, नेट की ऊंचाई तो वो होती है मेरे लल्ला 3 फीट, ठीक है ना, 3 फीट। नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 3 फीट होती है। ये बात आप याद रखिएगा। और अगर पूछ दे कि अगर यही डबल्स का मैच हो रहा है तो ये 36 फीट हो जाएगा, इसकी जगह 36 फीट हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा लंबाई वही रहेगा, चौड़ाई बढ़ा देंगे मैदान का। भाई अब 2 लोग खेल रहे हैं ना, चौड़ाई बढ़ा देंगे। चलो अगले। अब अगर तुमको यूएस ओपन याद है, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच का विजेता याद है, इतना स्टैटिक का पोर्शन याद है, कोई माई का लाल तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा। ओलंपिक में याद रखना नोवाक जोकोविच ने जीता है गोल्ड मेडल। रुद्र सात्विकम किसकी रचना है? मैं तुम्हें सच सच बताऊं कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं तुम लोग के लिए ना हर क्वेश्चन ऑप्शन खुद से बनाता हूं कि क्या ऐसा संभावित है, क्या पूछ देगा, सिलेक्शन होना अनिवार्य है। सर रुद्र सात्विकम सभी को पता होगा, इसके लिए 33वां सरस्वती पुरस्कार मिला था, 33वां सरस्वती प्राइज, ठीक है ना, पुरस्कार मिला था प्रभा वर्मा जी को, रुद्र सात्विक। ज्ञान चतुर्वेदी जी को पागल खाना, इनकी किताब का नाम है
पागल खाना। और अगर आप लोगों को याद हो पागल खाना का 32वां व्यास सम्मान इसी के लिए मिला था, 32वां व्यास सम्मान इसी के लिए मिला था आपके ज्ञान चतुर्वेदी जी को। अगर तुम लोग को याद हो तो गुलजार जी और रामभद्राचार्य जी को इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। और सर संजीव भी अवार्ड विनर हैं। इनकी कोई किताब याद करके बताओ। मुझे पहचानो किताब के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। मुझे पहचानो के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड इस बार का मिला है। अब ईमानदारी से बताओ, देखो मैंने ऑप्शन क्यों बनाए कि तुम्हें मैं सरस्वती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, साहित्य अकादमी पढ़वा दूं, साथ में बुक एंड राइटर पढ़वा दूं। इससे एक तीर से 4 निशान मैंने मारे, 4 चीज तैयार हुई। यह फायदा होता है खुद से क्वेश्चन। अब मैंने सोच के बनाया है हर ऑप्शन, ठीक है ना। और कुछ लोग हमसे कहते हैं सर आप बीच में बोलते बहुत। तो लल्ला जब मेहनत करता हूं ना तो पट मुंह से आवाज निकलती है। अगर गद्दार की तरह हूं कोई हाँ इसका ये सही मार के निकल जाऊं ना तो आवाज ना निकले मुंह से। मेहनत करता हूं तो बोलूंगा, नहीं मेहनत करूंगा नहीं बोलूंगा। चलो आंसर करो। नाइचो किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? नाइचो सर देखिए रूस की तो नहीं है, रूस वाली KGB तुम्हारे पेपर में कई बार पूछा है। जापान की है सर, अमेरिका की तो CIA है, इजराइल की मोसाद है, तो वो तो है सर। अमेरिका की कौन है? CIA है। इजराइल की मोसाद है। भारत की रॉ है। भारत का कौन सा? अगर भारत का पूछ दे तो भारत में कई हैं, मैं एक ऐसे ही बोल दे रहा हूं आपको कि भारत में रॉ है। और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? ISI है, ISI है। ये मैंने यहां पे वो लिखे हैं जो आपके GD और MTS के लिए संभावित हैं कि इनमें से पूछ सकता है मेरे भाई, संभावित में से। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। जैसा कि हमसे आपसे बात हुआ था कि मैं हर रोज एक दिन का, एक माह का इंपॉर्टेंट दिवस आपको बता दूंगा। मैं जब शुक्रवार को क्लास लिया था, क्योंकि शनिवार को मेरी क्लास नहीं हुई थी, वो पुरानी क्लास थी, तो मैंने जनवरी पढ़ाया था। आज मैं फरवरी पढ़ा दूंगा, कल मैं मार्च पढ़ाऊंगा और आने वाले 12 दिन में 12 महीनों के 12 इंपॉर्टेंट महीने कवर कर ले जाऊंगा कि जिस महीने में जो इंपॉर्टेंट है। सर केंद्रीय उत्पाद सर इस दिन नहीं हो सकता, क्योंकि सर इस दिन कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। 28 को नहीं हो सकता सर, इस दिन विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाँ सर 21 और 24 फरवरी यही 2 बचा है सर। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस मनाया जाता है सर, मातृभाषा दिवस। अब बचा कौन? तो बचा सर तो यही 24 फरवरी। और फरवरी में तुम्हारे 28 दिन, इसमें से मैं 5-6 लिख रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कि इसी 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल मानव बंधुत्व, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी पूछा जाता है। तो ये भी याद रखना, सिर्फ कैंसर डे ही इस दिन मत याद रखना। ये 5 ऐसी डेट हैं। अगर हम बात करें कि जो सबसे ज्यादा मुझे जरूरी लग रहा है वो है प्रोटीन दिवस कि क्योंकि ये पहली बार मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। तो प्रोटीन दिवस की घोषणा मोदी जी ने की है कि 27 फरवरी को मनाया जाएगा प्रोटीन दिवस। अब चूंकि ये लेटेस्ट घोषणा है तो फरवरी के ये 5-7 आपके क्या हुए, इंपॉर्टेंट हो गए, जिनको कि आपको याद रखना है। एक और मेरी तरफ से याद रखना, क्योंकि मैंने इसको GD में देखा है पूछे हुए। 1 फरवरी तट रक्षक दिवस, तट रक्षक दिवस। हाँ, और तुम्हारे खोपड़िया में जो चल रहा है वो भी हमको एहसास है। तुम क्या सोच रहे हो 14 फरवरी? तुम क्या सोच रहे हो 14 फरवरी? 10 तरीके ऐसी की तैसी 14 फरवरी, ठीक है ना। चलो, तो आज मैंने फरवरी कवर किया। जब तुम कल 10 सितंबर को आओगे मैं मार्च के इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले लो। जब तुम डेट और थीम पढ़ने जाना लल्ला तो इससे ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट। चलो अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइएगा सर। जब तक तुम बताओ मैं ये वाला बता दूं, यहां पे यूनाइटेड नेशन UNHCR जो रिफ्यूजीज का होता है उनके लिए है UNHCR, रेड क्रॉस, अंकटाड, गैट, ठीक है ना। अंकटाड का भी यही है, गैट का भी यही है, रेड क्रॉस का भी यही है। ये चारों जेनेवा से पूछता है। ब्रुसेल्स जो कि आपके बेल्जियम में पड़ता है, वहां पे इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है ब्रुसेल्स का, अक्सर आपके नाटो,
नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो ये पूछ देता है। लंदन, लंदन से राष्ट्रमंडल, जिसको नहीं कॉमनवेल्थ कहा जाता है, लंदन से 2 पूछता रहता है या पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का कहाँ पे है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ। अब बचा कौन? नैरोबी। बचा कौन? नैरोबी। खत्म बात। तो वो सारी चीजें जो जरूरी हैं उनको पढ़ो, जो नहीं जरूरी उनको छोड़ो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चौथी बौद्ध परिषद। मैं कह रहा हूं कि बौद्ध के क्वेश्चन चाहे तुम जीडी दो चाहे एमटीएस, आपके पेपर में रहेंगे। और एमटीएस वालों, इस बार जीडी भी निकालना है, जीडी छोड़ना नहीं। आज मैं पहली बार, जीडी 5 तारीख का आया है, आज मैं 9 तारीख को जीडी के बारे में जो बोलूंगा, मेरा कहा मान लेना। तुम आने वाले अभी एमटीएस दे लेना, फिर तुम जनवरी फरवरी में जीडी देना, तुम क्वालिफाई करोगे, इसी रिदम में चलेगी। और ये सब जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों 10वीं के पेपर हैं। आइए सर, चौथी बौद्ध परिषद, इसके लिए तो कोड है आज कल शोक नहीं। आज से आजाद शत्रु पहली मीटिंग, कल से काला शोक दूसरी मीटिंग, और शोक से अशोक तीसरी मीटिंग, और नहीं वर्ड आता है कनिष्क में। तो कनिष्क के समय चौथी बैठक हुई थी, आज अजात शत्रु के समय पहली बैठक हुई थी, कल काला शोक के समय दूसरी बैठक हुई थी, अशोक के समय तीसरी। पूछ कौन रहा है? चौथी। चौथी कहां है सर? ये बी ऑप्शन, कनिष्क। कनिष्क यही हम लोग का रहा है ना लल्ला। अच्छा, इसी का कोड है एक और, रा वै पाकू, ये भी हम लोग याद किए बैठे हैं। अगर पूछे कि बौद्ध परिषद की मीटिंग किस स्थान पे हुई थी, पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कुंडलवन में हुई थी। रा वै पाकू, तो ये याद रखना, रावय पाकू स्थान का कोड है, और आज कल शोक नहीं राजाओं का कोड है कि कौन सा राजा कब। ठीक है ना, ये स्थान का कोड है, ये आपके स्थान का कोड है। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए, तुम चाहे अब देखो रेलवे के क्वेश्चन ऐसे, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कंप्लीट जीएस पढ़ाता हूं तुम लोगों को, मैं खुल के कह रहा हूं, शायद ये वायरल ना हो जाए, मुझे इस बात का भी वो है कि बेवकूफ बहुत बनाया जाता है, रहता सब वही है। एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी एक जैसा जीएस पूछता है, वो तो अलग अलग थंबनेल लगा करके लोग अलग अलग बातें बताते हैं, और सबसे बड़े गलत आप हो इसमें। लल्ला बुरा मत मानना, नहीं तो क्या कोई बाबर अकबर का इतिहास बदल देगा, क्या कोई गंगा नदी बदल देगा, क्या कोई ये डेसिबल बदल देगा। बस वो थंबनेल बदल जाता है, फिर तुम लोग कूदने लगते हो, अरे बाप रे बाप एनटीपीसी अलग है। ये एक बार ना, मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूं, जीएस तैयार करो, रेलवे, जीडी, एमटीएस तीनों एक हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, रेलवे, जीडी, एमटीएस तीनों एक हैं। खाली वो बेवकूफ बनाने वाली बात है, 3 ठो अलग अलग थंबनेल। सामान्य वार्तालाप, बताओ सामान्य वार्तालाप में सर बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम लोग सर ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, ये देखो ये तुम्हारे रेलवे का ही क्वेश्चन है, ऑर्केस्ट्रा में जाएंगे तो इतना, अगर जब गुरुजी हम ऐसे कान में बोलते हैं हेलो खाना खा, नहीं तेज बोल दिए, तेज बोल, हेलो खाना खा लिए, हाँ खा लिए, रखो फोन मम्मी आ गई, मम्मी आ गई समझ रहे हो, मम्मी आ गई, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, ठीक, फुसफुसाहट, मम्मी आ गई। 90 से 100, गुरु ट्रैक्टर, यार मेरा चेतक से चले, ये ट्रैक्टर, ट्रक जब ये चलते हैं तो ये कहते हैं कि भैया हम एकदम ज्ञान बत्ती। ठीक है, अच्छा सोचो ये वाला सफर कितना अच्छा है। रखो रखो मम्मी आ गई, लड़कों देखो तुम्हारे लिए एक बात कह रहे हैं, रखो रखो मम्मी आ गई से लेके तुम्हें सफर करना है, मम्मी वो आ गए। अगर तुम्हें मम्मी रखो वो आ गए वाला सफर तय करना है तो एक नौकरी चाहिए। सच नहीं कह रहा हूं लड़कों, देखो तुम्हारे लिए, अब मैं लड़कियों का फीलिंग तो नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि मैं खुद एक समझ रहा लड़का हूं। रखो रखो मम्मी आ गई से मम्मी रखो वो आ गए वाला सफर अगर तय करना है तो एक सरकारी नौकरी चाहिए। अभी तुम्हारी हालात यही है ना, रखो रखो मम्मी आ गई, और तुम्हें चाहिए क्या जीवन में, मम्मी रखो वो आ गए। क्या बात है, समझ रहे हो? तो कर लो भैया, ठीक है कर लो तो पढ़ते रहोगे नहीं, ऐसे ही फुसफुसाते हुए रह जाओगे। चलो अगले। अच्छा कितने लोग को यहां से यहां का सफर तय करना है, जरा 1 लिखे तो। अब इसमें शर्माना क्या है भैया,
इसमें का सर माना, हाँ सर मैं किसी लड़की या लड़के को पसंद करता हूं, अगर मेरी जॉब हो गई तो मैं उससे शादी भी कर लूंगी या कर लूंगा। मैं तो ऐसे लड़के लड़कियों को जो 1% वुमेन या मैन है, मैं इनको चरित्रवान मानता हूं। कम से कम भैया एक लड़की एक लड़के के साथ है, शादी विवाह कर, इसमें गलत क्या है? कोई एक लड़का एक लड़की के साथ है, शादी विवाह कर रहा है, इसमें गलत क्या है? मैं गलत उनको मानता हूं जो 36 ठो के साथ घूम रहे हैं अपने, ये सब ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना लक्ष्य याद रखो, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे तो ए ऑप्शन 30 से, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? लिख दिए, आधे पलट गए, अब याद नहीं है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। मैं बता रहा हूं सर, एक गिलास पानी हो जाता। देखिए सर, यूएनडीपी ये तो नहीं जारी करती है, कौन सा जारी करती है? मानव विकास सूचकांक। ये तुम्हारे पेपर में अक्सर आता है, तो इस बार भी संभावित है सूचकांक, मानव विकास सूचकांक ये है लल्ला। सर, विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये क्या जारी करता है? वैश्विक लैंगिक अंतराल, ठीक है ना, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ये जारी करता है, अंतराल सूचकांक, ठीक है ना। ये विश्व बैंक, सर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। मैं यही क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछता है। सारे ऑप्शन सोच समझ के मैंने सेट किए हैं कि मुझे किस में क्या बोलना है, क्योंकि ये चारों प्रीवियस ईयर के हैं, नहीं तो मुझे 4 अलग अलग क्वेश्चन पढ़ाने पड़ते। तो मैंने एक जगह कर दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको आइडिया भी लगेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस रिपोर्ट। सर अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एकदम लल्लन टॉप सही है, ठीक है ना, लल्लन टॉप सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के चारों भुजा की लंबाई सर्वाधिक किस मार्ग पर है? बताओ, सच सच बताओ। सोचे थे कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है, लेकिन तुम्हारे एसएससी ऐसा क्वेश्चन 10 बार पूछा है। ये जीडी एमटीएस दोनों रेलवे के लिए मेरी क्लास चल रही है, याद रखना। बताओ लल्ला, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई कोलकाता, दिल्ली चेन्नई कोलकाता, चेन्नई कोलकाता। सच सच बताओ, एमटीएस के साथ साथ जीडी भी इस बार कौन निकालना चाहता है? एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक साइड जीडी है, एक साइड एमटीएस है। एमटीएस के लिए पिछले 3 महीने से लगा हुआ हूं, जीडी के लिए अब लग गया हूं। तो मैं एक बात कह रहा हूं, तुम 2 ऑप्शन रखो अपने पास, एमटीएस का भी कॉल लेटर मंगवा लो, ज्वाइनिंग लेटर, और जीडी का भी मंगवा लो। जीडी वालों के लिए आज मैं कुछ खास बताऊंगा, प्लीज और प्लीज उसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जब से 5 तारीख से जीडी आया मैंने कुछ बोला नहीं कभी। मैंने कहा था मुझे एक बार सिलेबस देख लेने दो, एक बार समझ लेने दो, फिर जो कहूंगा फॉलो कर लो। जीडी के लिए भी तैयार है कि यस सर, इस बार हम दोनों ऑप्शन रखेंगे, पहले एमटीएस देंगे फिर जनवरी में जीडी, क्योंकि ये तो लगभग अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा और ये होगा जनवरी फरवरी में। समय हमारे पास बहुत है सर, आप बताइए। हाँ, इसका आंसर कर लेते हैं तब तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरु? सर सही बात तो यह है कि सबसे ज्यादा है चेन्नई कोलकाता, और ये जो आपके चेन्नई कोलकाता मार्ग है, इन चारों को याद रखना, इनका किलोमीटर भी आपसे पूछता है। 1684 किलोमीटर है आपके चेन्नई कोलकाता। उसके बाद आपके 1453, 1290, ये 1290 है, ये 1453 है, किलोमीटर में है सब। और ये है आपके 1419 सब किलोमीटर में है, सब किलोमीटर में। अब तुम खुद ही देख लो, स्वर्णिम